नमस्ते, राम राम। आज मैं आपके साथ हमारे गुजरात के एक धरतीपुत्र मनसुख भाई सुहागिया के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मनसुख भाई हमारे जूनागढ़ जिले के खड़पिपली गांव के निवासी हैं। पूरे ग्रामीण परिवेश में उनका एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ। अपने आप में जिनको कुछ करने की तमन्ना बचपन से ही लग गई थी, ऐसे में पढ़ लिख कर समाज जीवन में बदलाव के हेतु उन्होंने अचेतन अवस्था में काम करना प्रारंभ कर दिया। न जाने कैसे ही कुछ मौलिक विचार उनके मन में आते रहे और उन विचारों को उन्होंने जमीन पर उतारने की कोशिश करने की शुरुआत की। हमारा सौराष्ट्र का वो भूभाग पानी की समस्या से बड़ा परेशान रहता था। सबसे पहले उनके मन में पानी आया और उन्होंने उस पानी को संग्रहित करते उसका विनियोग ग्रामीण भूस्तर के लिए और कृषि के लिए कैसे किया जा सकता है, उस विषय पर काम करना शुरू किया। सभी अभावग्रस्त संसाधनों के बीच में उन्होंने जल संरक्षण, जल सुरक्षा के कार्यक्रमों को प्रारंभ करने का निश्चय किया। उनको सच्चिदानंद जी महाराज के आशीर्वाद मिले और जल क्रांति विषय को उन्होंने अपना ध्येय बनाकर सौराष्ट्र में ही नहीं पूरे राज्य में काम करने का प्रारंभ कर दिया और जल संरक्षण की दिशा में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास उन्होंने किया। और आज भी इनके कई ऐसे काम हैं जिनका निरीक्षण करके लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण संसाधनों से जल क्रांति करके उन्होंने उनके परिणाम भी समाज जीवन में प्रस्थापित करने का कोशिश किया। वहीं ग्रामीण कृषि के साथ काम करते करते उनके ध्यान में हमारी गौ माता आ गई और गीर गाय के बारे में उन्होंने उनका महत्व प्रस्थापित करने हेतु उनकी दूध के गुण को, उनके गोमूत्र के गुण को, उनके गोबर के गुण को और उनका खेती में क्या स्थान था, ऐसी हमारी परंपरा को पुनः प्रस्थापित करने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनके साथ उन्होंने ये जामका में पहला बेला गीर गाय के रिलेटेड कार्यक्रम शुरू किया था, ऐसे मेरे स्मरण में है। आज गीर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध गाय बन चुकी हैं। बाद में तो उन्होंने उस गाय के बारे में बहुत ही घनिष्ठ संशोधन कार्य किया और उसके बारे में उन्होंने स्वयं एक अभ्यासपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया है और उनको गो वेद का टाइटल मिला है, जिसमें गाय की सारी प्रजाति के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, उसके प्रजनन के बारे में, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने मंथन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया है। वो अंतिम चरण पर ये उसकी एक पराकाष्ठा, जैसे एक साधारण आदमी ऐसा ग्रंथ निर्माण कर सकता है, वो भी अपने आप में एक बेमिसाल बात हुई। बाद में उन्होंने एक इसी परिवेश, ग्रामीण परिवेश में हमारे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है बीजों के बारे में, और वो भी खास करके हाइब्रिड और ये संस्करण करते हुए बीज में जो टेक्नोलॉजी आई और ये हाइब्रिड की वजह से हम किसान लोग बीज पर परावलंबी हो गए। हाइब्रिड का सबसे बड़ा बिंदु ये है कि वो क्रॉप ज़्यादा देता है, इसलिए किसान इनको करने के लिए लालायित होते हैं।
मगर वो क्रॉप हो जाने के बाद उनका बीज के तौर पे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी थी वो एक प्रकार से बीज को बेचने वाले लोगों के लिए लाभ वाली टेक्नोलॉजी है। ये अब दुनिया को भी समझ में आ गया है, मगर तब तक हमारे किसान इनके चपेट में आ गए हैं। उस विषय को लेकर उन्होंने देशी बीजों के रखरखाव का, उसके विकास का और उन प्रजातियों का कृषि जीवन में उपयोग करने का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने चलाया, और उसी के चलते कई बीजों की उन्होंने संरक्षण करने की और इनके आविष्कार करने की और उनको रजिस्ट्री करने का काम भी इस क्षेत्र में उन्होंने किया है। अलग से मैं एक विषय को लेने वाला हूं, मगर उन्होंने 200 जितने हमारे आम के वृक्षों को बचा लिए और उनको पुनः प्रस्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास उनके द्वारा आज भी चल रहा है। उन्होंने एक और नूतन विचार दिया, वो था जंगल निर्माण का, और वो भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं। जो हमारी ज्योग्राफी में कंटीले बबूल के जो पेड़ होते हैं, या उनका हम गुजराती भाषा में उसको ढुआ बोलते हैं, ऐसे कंटीले जो भी वृक्ष पौधे होते हैं उनके बीच में देशी कुल के बीजों को लगाकर अपने आप में वृक्षों को बढ़ोतरी देने का एक प्राकृतिक जंगल निर्माण करने की एक विधा को अमल में लाने का एक मौलिक प्रयास उन्होंने किया है। और इन चारों पांचों चीज़ों को, जैसे जल, जमीन, गाय, वृक्ष, इन सभी को जोड़कर एक ग्राम को कैसे आप अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हो, समाज, इन सभी को जोड़ के उन्होंने एक दिव्य ग्राम करके अपना एक मौलिक विचार, ग्रामीण कल्चर को पुनः प्रस्थापित करने का एक प्रयास किया है। वो भी दिव्य ग्राम करके एक योजना लागू करने का इन्होंने प्रयास किया है। बेखड़िया करके एक गांव मैंने स्वयं जाके भी देखा है। हमारे आदिवासी भाइयों के समूहों को साथ लेकर बिल्कुल संसाधनहीन अवस्था में, संसाधनों के अभावग्रस्त विस्तार को हरा भरा गांव बना देने का एक बहुत ही सफल प्रयोग उन्होंने धरती पर उतार के रखा है, जो हर राज्यों को इस प्रकार के गांवों के निर्माण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। इस प्रकार से 6 अपने मौलिक विचार और एक ग्रंथ का निर्माण, इन सारी चीज़ों को मनसुख भाई ने अपने इस अल्प अवधि के अंदर साकार करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ और उनके अच्छे आरोग्य के लिए परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।